इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो इंटरव्यू में जनरली पूछ लिए जाते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, तो उस क्वेश्चन को, जो टॉप 5 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सीडीएमए क्या होता है। जो सीडीएमए जिसे आप कॉलिंग करते थे, वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी क्या हुआ, इसका एडवांटेज क्या हुआ। तो सीडीएमए जनरली पूछा जाता है। सीडीएमए के साथ साथ आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है टीडीएमए क्या होता है, और एफ डी एम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम का डिवीजन होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होता है। फ्रीक्वेंसी का डिवीजन आप इस तरह आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके पास रेडियो हुआ करता था, जैसे ही आप उसके फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते थे, वो एफएम का मेगा हर्ट्स वाला, तो उसको बाद क्या होता था, एक चैनल से एक रेंज में, मान के चलिए यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 82 है। तो आपको क्या करेगा, अगर यहाँ पे अगर अब ट्यून करिएगा तो यहाँ पे एक अलग चैनल पकड़ेगा, यहाँ पे एक अलग चैनल पड़ेगा, और यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है। इस पे हर फ्रीक्वेंसी पे एक अलग अलग चैनल को सेट किया गया है। वहीं टीडीएमए में बात करें तो टीडीएमए में क्या करते हैं कि अगर टाइम स्लॉट है, मान के चलिए 10 मिली सेकेंड है, तो आपको 2 मिली सेकेंड तक आपको इसको टाइम देना है, फिर दो को इसको, दो को फिर इसको, दो को फिर इसको। तो इस तरह आपको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल, अगर आपके पास सर्विस देना है तो टाइम अलग अलग दे दे के बहुत सारे सर्विस दे सकते हैं। वहीं हम बात करें सीडीएमए में, तो सीडीएमए का सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखिए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। यहाँ पे कोड का डिवीजन कर रहा है मल्टीपल एक्सिस से। यहाँ पे चैनल एक्सेस मेथड यूज इन वेरियस रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका यूज कहाँ पे हुआ था, रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इट अलाउ मल्टीपल यूजर शेयर बैंड फ्रीक्वेंसी विदाउट इंटरफेस। यहाँ पे क्या था कि प्रोवाइडेड हायर कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे प्रोवाइड क्या करता था कि बहुत सारे बैंड को। तो सीडीएमए क्या करता था कि सीडीएमए टेक्नोलॉजी ये ऐसा है कि जैसे मान के चलिए ए और बी आपस में टॉक कर रहा है, यहाँ पे सी और डी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ई और एफ यहाँ पे टॉक कर रहे हैं। तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, मान के चलिए ये इंग्लिश में टॉक कर रहा है, ये हिंदी में टॉक कर रहा है, ये जर्मन में टॉक कर रहा है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो इनमें क्या है कि ये वाला और ये और इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप फोकस ओनली ऑन इंग्लिश पे करेगा। वहीं ये जर्मन में है तो जर्मन में करेगा। तो कोड डिवीजन में क्या करते हैं कि कोड में डाटा को ट्रांसफर करते हैं। तो एक यूजर जो आपस में कम्युनिकेट करे, इसके अलावा दूसरा कोई भी यूजर उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। और इसी कारण हम क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पे बहुत सारे, हम क्या करते हैं, यूजर को ए सेम टाइम पे डाटा को ट्रांसफर करते हैं। और इसके कारण क्या मिलता है हमें, प्रोवाइड करता है हायर कैपेसिटी, जिसके कारण कैपेसिटी हायर हो जाती है। बस इसमें डिसएडवांटेज यही होता है कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ वॉइस होता है वो काफी लो हो जाता है। यही है मेन एडवांटेज ऑफ सीडीएमए टेक्नोलॉजी। सीडीएमए टेक्नोलॉजी में क्या होता था, सीडीएमए से रिलेटेड आपको फोन आते थे जिसपे आप केवल बात कर सकते हैं। अब यही हम दूसरा क्वेश्चन आपसे बोलते हैं जो जनरली इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, एंटीना। एंटीना क्या होता है, एंटीना क्या काम क्या होता है, डाटा को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके गांव में या कहीं पे भी एक टावर लगा रहता है, उसमें बहुत सारे एंटीना लगा रहते हैं। तो एंटीना का क्या काम रहता है, आपके पास फोन है तो उसको क्या करना, सिग्नल पे आपके फोन तक पहुंचाना। यही मेन काम होता है जो टावर वाले एंटीना का काम होते हैं। वहीं हम बात करें कि आप जैसे देखे होंगे कि जो टीवी के एंटीने होते हैं उसके लिए अलग अलग एंटीना आता है, डिश के लिए अलग अलग आता है। वो सब क्या है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए वो आता है। जैसे यागी उड़ा, ये सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी होता है। जैसे आप पुराने टीवी रहते हैं तो उसमें केवल क्या, एल्युमिनियम कैसे डाल के एक केबल आप डायरेक्ट आप पे कनेक्ट कर लेते हैं टीवी से, तो आपका चैनल शो करने लगता है। उसके बाद पैराबोलिक एंटीना, हॉर्न एंटीना, हेलिकल एंटीना, जैसे ये सब का शेप के रूप में है तो इसीलिए उसका नाम इस टाइप में उसका पड़ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज। जिस रेंज पे हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है उस रेंज के अनुसार हम एंटीना का यूज करते हैं। डायरेक्शनलिटी एंड सिग्नल स्ट्रेंथ, ये सारे एंटीना का काम वही है। आप एक ही लाइन में समझिए, डाटा को ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, यही मेन काम है। आप देखिएगा कि आपके पास जो मॉडेम रहता है, घर में राउटर रहता है, उसमें दो लगे रहते हैं वहां पे एंटीना, वो उसका काम क्या कर रहता है, डाटा को ट्रांस। और तीसरा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर इन टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा कि जो
एक फाइबर को एक जगह से, एक सिटी से दूसरे सिटी और एक देश से दूसरे देश तक पूरे वर्ल्ड कनेक्टेड है अभी ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर काम किस तरह करता है कि इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है एक एक पाइप की तरह होता है, जिसके अंदर हम लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो लाइट के फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है, तो उसके इसी को हम इसी के कारण हम इसको लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक डाटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की खास बात ये होती है कि ये प्लास्टिक का बना होता है, जिसके कारण ये काफी सस्ता होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये चोरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है और जो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है वही इसका यूज कर सकता है। अगर कोई चाहे कि हम कॉपर केबल की तरह घर में यूज कर ले तो यूज नहीं हो पाता, इसी कारण ऑप्टिकल फाइबर टेलीकम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा आपका हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ ज्यादा प्रोवाइड करता है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक आप देखे होंगे कि एक रोड है, तो यहाँ पे पतला रोड है, उसके बाद फिर चौड़ा, उसके बाद चौड़ा, उसके बाद एक बहुत ही लंबा। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल यूजर एक टाइम पे बहुत सारे डाटा को ले जा सकते हैं, और ये इतना चौड़ा होता है कि एक साथ आप डाटा को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। यही रोल होता है ऑप्टिकल फाइबर का मेन इन टेलीकम्युनिकेशन में, गीगाबाइट तक स्पीड को सपोर्ट करता है। यहाँ में लोअर एटेन्यूएशन मतलब लॉसेस बहुत कम होता है, और देन ट्रेडिशनली वायर वायर ट्रांसमिशन में यहाँ कहना ये चाहता है, जो कॉपर केबल हम यूज करते थे पहले उसके कंपेयर में ये काफी अच्छा होता है। इसमें डाटा हम लाइट के फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में। और ये इसमें आपको देखेंगे कि सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसके बाद मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। सिंगल मोड में क्या होता है कि एक ही डाटा एक टाइम पे डाटा को सेंड करेगा और रिसीव करेगा, और मल्टी मोड में क्या करेगा कि एक बार लाइट ट्रांसमिट कर दिया, अलग अलग एंगल पे डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे डाटा को सेम टाइम पे डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट कंट्रीब्यूशन इन टेलीकम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट का हम जनरली यूज क्या करते हैं? सैटेलाइट फैसिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक देश से हमें डाटा को लेना है दूसरे देश में, फिर दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पे, तो इसमें क्या करता है कि एक एक हमारा क्या रहता है, एक हमारा ट्रांस साइड रहता है, एक रिसीव साइड। एक डाटा हमें ट्रांसमिट करते हैं तो एक सैटेलाइट पे जाएगा, फिर सैटेलाइट से फिर जाके दूसरे प्लेस पे जाएगा। तो इस तरह ये सैटेलाइट काम करता है। और ये क्या करता है, आयनोस्फेरिक में जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लगाया जाता है, क्योंकि उसी में डाटा बहुत अच्छे से ट्रांस और रिसीव होता है। अगर आप सोचिएगा कि स्पेस में लगा दे जहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो, तो वहां पे फिर आपका कम्युनिकेशन का मीडियम वहां पे फेल हो जाएगा। इसलिए आपको मीडिया होना बहुत जरूरी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट सर्विस। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपने देखा होगा कि एक जगह से हमने डाटा को रिसीव किया और दूसरे कंट्री में ट्रांसमिट कर दिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एलोन मस्क ने भी अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काफी फोकस किया है। तो आप बेसिक यही है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। वहीं हम बात करें 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G आपने सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। तो जी का मतलब क्या होता है? जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मतलब एडवांस। फर्स्ट से ये सेकंड 4G आप देखा होगा कि 3G के बाद 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी अचानक चेंज हो गया, बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो गया। अब डाटा बहुत ज्यादा, इसमें आपको 1 GB आपको मंथ के हिसाब से मिलता था, यहाँ पे क्या हो गया, अनलिमिटेड इतना ज्यादा डाटा मिल गया है कि आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं फास्ट डाटा के रूप में। और 5G क्या है? 5G का आपका डाटा बहुत ही फास्ट होता है एज कम्पेयर टू 4G। बस इसका डिसएडवांटेज आप देखिएगा, तो 1G और 2G, 3G, 4G, 5G, जैसे आप 2G में देखिएगा, 2G में एक टावर आराम से, अगर आपने कहीं पे टावर लगा हुआ आपने देखा होगा, तो इसका रेंज आपका बहुत ज्यादा रहता है। आपका यहाँ टावर है तो आपको 5 से 6 किलोमीटर सर्कल में आसानी से, 5-6 किलोमीटर इधर, 5-6 किलोमीटर, यानी एक जगह लगा लिए तो आपका 10 किलोमीटर का एरिया कवर हो जाता था आसानी से। वहीं हम 3G की बात करें तो 3G में जैसे ही आप टावर लगाइएगा तो आप यहाँ पे 2 किलोमीटर तक का एरिया कवर का है। वहीं 4G आप लगाइएगा तो आप फिर आप 1 किलोमीटर लेफ्ट और 1 किलोमीटर है। वहीं आप 5G में बात करें तो आपको लेस देन 1 किलोमीटर का कवरेज सर्कल में आपको प्रोवाइड कर दे। फाइव हायर डाटा
स्पीड प्रोवाइड करता है। रिड्यूस लेटेंसी, लेटेंसी भी बताऊंगा। इंक्रीज कैपेसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कैपेसिटी। उसके बाद इम्प्रूव कनेक्टिविटी, बहुत फास्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑटोमेशन, व्हीकल और मोर, इसके एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि लेटेंसी इतना इतना लो हो जाएगा जिसके कारण हम कहीं से भी रह के कहीं का भी काम कर सकते हैं, बहुत ही स्लो के साथ, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स के साथ। अभी मैं दिखाने वाला लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी शो करता है। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाने मैं अभी वाला हूँ कि फास्ट डॉट कॉम लिटेंसी से क्या अभी होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट देखिए, हम देखने फास्ट डॉट कॉम पे दिखाता अभी हूँ कि देख रहे आपका हैं। तो लेटेंसी फास्ट क्या डॉट होगा। कॉम पे अभी जैसे हमारा अभी एक ये 40 Mbps वाला 50 प्लान है, एमबीपीएस उसमें वाला मैं प्लान आपको है। दिखाऊंगा कि 50 लेटेंसी एमबीपीएस वाला आखिर होता प्लान में क्या भी है, तो आपका दिखाते हैं कि लेटेंसी कितना कितना होना चाहिए। लेटेंसी देखिए शो यहाँ कर रहा पे है। जैसे ही देखिए आप यहाँ पे सर्च तो करिएगा यहाँ तो पे लेटेंसी लेटेंसी यहाँ पे कितना शो है, कर रहा है फाइव लेटेंसी यहाँ मिली पे 5 सेकेंड। दिख रहा तो ये है। काफी कम लेटेंसी है। जिस जितना दिन ज्यादा जीरो कम हो होगा जाएगा, उतना जल्दी, मतलब अगर आप यहाँ जीरो पे हो गया तो बैठेंगे सेम कंट्री टाइम में, पे दूसरे यहाँ पे कंट्री में, आपका मतलब काम जैसे हो ही रहा है आपने वही। अगर यहाँ यहीं पे पे आपने 100 क्लिक किया, 200 वहां हो गया पे तो आपका सेम टाइम पे समझिए आपको यहाँ पे आप जो रिस्पॉन्स मिल बात रहा है। कर रहे हैं यहाँ पे और फाइव दूसरी मिली जगह पे सेकेंड का सिग्नल डिफरेंस आ पहुंचने में जाएगा। ज्यादा वहीं आप किसी में टाइम देखिएगा लगता है। 100 मिली इसीलिए सेकेंड आप का, अभी 20 मिली सेकेंड का। आप तो फाइव इंटरनेट मिली में सेकेंड सर्च काफी करिएगा, अच्छा आपका लेटेंसी सर्विस अच्छा माना है। जाता है भले आपका स्पीड आपका इंटरनेट 100 के हो, लिए। वहीं 200, आप लोडेड 500 हो, देखिए, उससे कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अपलोडिंग अगर डाउनलोडिंग लेटेंसी है, अच्छा है 5 तो फिर Mbps दिखा आप रहा है, स्पीड इतना आपका दिखा रहा इंटरनेट है, ये काफ़ी आपका अपलोडिंग अपलोडिंग स्पीड हो काफ़ी गया। अच्छा यहाँ पे रहेगा। आपका डाउनलोडिंग स्पीड हो इंटरनेट गया, ये अच्छा अपलोडिंग इंटरनेट स्पीड हो माना गया, जिससे जाएगा। आप डाटा या को यहाँ पे अपलोड देखिए, करते यहाँ हैं। पे इस अपलोडिंग तरह डाउनलोडिंग आप, यहाँ पे स्पीड आपका आपको लेटेंसी मिल बहुत रहा ही है। कम होना चाहिए डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये